Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So today in this video we are going to learn about the issue of shares for consideration other than cash. अब ये क्या होता है, चलिए हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, देखिए अभी तक क्या करते थे कि कंपनी जो है शेयर्स को इशू किया करती थी. ठीक, एक सपनों की चिट्ठी जिसे हम प्रॉस्पेक्टस कहते हैं, उसके थ्रू पब्लिक को कंपनी इशू करती थी. ठीक, कंपनी ने शेयर को इशू किया, फिर क्या करती थी, पब्लिक जो है अप्लाई करती थी, कैश देती थी कंपनी को, है ना. एप्लीकेशन मनी इन फॉर्म ऑफ कैश मिलता था, राइट. लेकिन इन दिस केस क्या कह रहे हैं, अदर दैन कैश. यहाँ पे कैश है ही नहीं, यहाँ पे कोई कैश इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं. कैश जो कंपनी के पास आता था वो नहीं है. हाँ, लेकिन शेयर्स इशू होते हैं, शेयर्स इशू होंगे लेकिन कैश नहीं मिलेंगे और ना तो कोई पब्लिक को इशू होगा. ये जो लोग होंगे जिनको अदर दैन कैश में इशू करेगी कंपनी, ये कौन लोग होते हैं, चलिए हम देखते हैं. तो पहले जो लोग हैं, issue of shares to promoters. Issue of shares to promoters. तो प्रमोटर्स, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रमोटर्स कौन होते हैं. इनिशियल स्टेजेस में कंपनी को सेटअप करने के लिए जो आइडियाज लगाते हैं उनको हम कहते हैं प्रमोटर्स. तो कंपनी क्या करती है, इनकी इस सर्विस के बदले में शेयर्स इनको दे देती है, पैसा ना देकर शेयर्स प्रोवाइड कर देती है. ठीक है, तो इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है. अगर क्वेश्चन में आ गया कि कंपनी ने कुछ शेयर्स जो हैं प्रमोटर्स को दिए हैं, तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ेगी. तो उसकी क्या रिकॉर्डिंग करोगे, ये हम आपको बता दे रहे हैं. आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में और अच्छे से याद कर लीजिएगा. इनकॉर्पोरेशन expense account debited to share capital account. इजी है. इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट हो रही होती है तो उस टाइम पे जो खर्चे, जो प्रमोटर्स हैं, इनको जो हम सर्विस चार्जेस देंगे तो वो एक्सपेंस हुआ, राइट. तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोल देते हैं हम, उसको नाम देते थे. और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस क्या होता है, मतलब जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, बन रही है, उस टाइम पे जो खर्चे होते हैं उसको हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कहते हैं. और ये प्रमोटर्स हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं, इनको सर्विस चार्जेस देना होता है. तो ये स्टार्टिंग में ही काम करते हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम, इसीलिए इनके चार्जेस को हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस कहते हैं. टू शेयर कैपिटल, क्योंकि हम अपने शेयर्स दे रहे हैं. अगर हम कैश देते तो क्या लिखते, टू कैश अकाउंट लिखते, लेकिन हम तो शेयर्स दे हैं ना, तो इसीलिए शेयर कैपिटल अकाउंट लिखते हैं. ठीक, तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री. अब देखिए, एक लोग तो हो गए. अब सेकंड कौन है, किनको हम शेयर्स देते हैं बिना कैश लिए, कैश नहीं लेते हैं हम, सिर्फ उनको शेयर्स दे देते हैं. तो इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स. अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंडरराइटर्स कौन होते हैं, तो इसके लिए फिर से हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, ये है कंपनी. ठीक, कंपनी ने पब्लिक को 10,000 शेयर्स इशू किए. इन लोगों को इशू किया कि आइए खरीद लीजिए मेरे 10,000 शेयर्स. लेकिन पब्लिक ने क्या किया, केवल 8,000 शेयर्स ही अप्लाई किए. ये पब्लिक है, पब्लिक ने केवल 8,000 शेयर्स को ही अप्लाई किया. बाकी के जो बचे हुए 2,000 रुपए हैं, 10,000 माइनस 8,000 कितने बचे, 2,000 शेयर अभी भी इनके पास हैं. कौन खरीदेगा उसको. ये केस हमने पिछले वीडियो में सीखा था, क्या कहते हैं इस केस को, अंडर
सब्सक्रिप्शन वाला केस याद है? इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस कैसे होता है। जब कंपनी शेयर इशू करती है लेकिन उससे कम एप्लीकेशन आते हैं, पब्लिक अप्लाई करती है कम के, ठीक, इससे कम, जैसे कि यहाँ पे 10,000 शेयर्स इशू किए गए लेकिन 8,000 अप्लाई हुआ, तो ये होता है अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस। ठीक है, अब इस केस में कुछ बड़े लोग आते हैं, ठीक है, बड़े लोग मतलब जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो ये कहते हैं कंपनी से आपके जो बचे हुए शेयर्स होंगे वो हम खरीद लेंगे। ठीक, यानी कि इस केस में कितने 2,000 शेयर जो हैं इन लोगों ने खरीद लिए और बदले में बोलेंगे ये कि हमको कमीशन, इसके बदले क्या चाहिए, तो मुझे इसके बदले कमीशन चाहिए, हम आपके बचे हुए शेयर्स खरीद रहे हैं तो हमको कुछ तो फायदा होना चाहिए, बदले में हम कमीशन लेंगे। ठीक, और मान लीजिए कि कंपनी के पास इतने कैश नहीं है जो इनको कैश में इनका कमीशन दे सके, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश कंपनी क्या करती है, कंपनी गिव इट्स शेयर्स एज कमीशन टू अंडरराइटर्स। कंपनी अपने शेयर्स को दे देती है, ये अंडरराइटर्स को शेयर्स दे देती है एज अ कमीशन। इनको कमीशन चाहिए होता है तो लो, कैश की जगह में शेयर्स ले लो, है ना, ऐसा भी करते हैं कई लोग। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ सामान के बदले में कुछ सामान दे देते हैं, तो इन्होंने अपनी अंडरराइटिंग वाली सर्विस प्रोवाइड की और इनके बदले में कंपनी ने शेयर्स को इशू कर दिया। ठीक, तो ये जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है और इन लोग बचे हुए शेयर्स को खुद खरीद लेते हैं और बदले में कमीशन मांगते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं अंडर राइटर्स। ठीक है, तो फिर चलिए इसकी जर्नल एंट्री पास करने को बोला जाएगा तो कैसे करेंगे आप। इसकी 2 जर्नल एंट्री होती है, पहली हो जाएगी ड्यू वाली एंट्री, पहले हम ड्यू करेंगे, अंडर राइटर्स कमीशन, कमीशन है ये हमारा खर्चा है, अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडर राइटर अकाउंट। ठीक है, जितना भी होगा उतना हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए कि ऐसा केस होगा तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी, ऐसा वाला केस होगा तो क्या क्या जर्नल एंट्री बनेगी। ठीक है, आप अभी बस मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिए और अच्छे से समझते चलिए। तो पहली एंट्री हो गई हमारी ये, इसका नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग अंडर राइटर्स कमीशन ड्यू। ठीक है, अंडर राइटर कमीशन ड्यू। फिर इसकी सेकेंड एंट्री होगी, ये तो ड्यू वाली एंट्री होगी। अब हम जब दे देंगे उनको, शेयर्स दे रहे होंगे तो क्या करेंगे, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम उनको कैश के बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर कैपिटल, अपनी कंपनी का कैपिटल उठा करके दे रहे हैं उनको, तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट लिख दिया। और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर इशूड टू अंडर राइटर्स। ठीक है, ये हमारी 2 एंट्री हो गई सेकेंड वाले केस की। ठीक है, तो ये 2 केस होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट केस देखते हैं। 3, और किसको दे सकती है कंपनी, शेयर्स इशूड टू वेंडर्स। अब वेंडर्स कौन होते हैं, होप कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि वेंडर्स कौन होते हैं। वेंडर्स वो होते हैं फ्रॉम होम वी परचेज एसेट्स और गुड्स, मतलब कि बिजनेसमैन कह सकते हैं। ठीक है, तो वेंडर्स आर द पर्सन फ्रॉम होम वी परचेज द एसेट्स और गुड्स एटसेट्रा। ओके, सो इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो ये है कंपनी और ये है मिस्टर मोहित। अब मिस्टर मोहित से कंपनी ने क्या किया, परचेज किया एक मशीन परचेज की, ये है मशीन
परचेजेस, ठीक है, मशीन परचेज किया कंपनी में। अब कंपनी के पास इतने पैसे हैं नहीं, मान लीजिए इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी कंपनी इशू शेयर्स वर्थ रुपीज दिस मशीन। मान लीजिए ये मशीन की वर्थ है 10 लाख रुपीज, ठीक, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी विल इशू शेयर्स वर्थ रुपीज 10 लाख टू द वेंडर इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश। कंपनी के पास कैश की शॉर्टेज होने के कारण इस कंपनी ने क्या किया कि इनको अपने शेयर्स इशू कर दिए। कितने के शेयर इशू कर दिए? 10 लाख के शेयर इशू कर दिए मिस्टर मोहित को। तो इस केस में हम क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, चलिए हम देखते हैं। जर्नल एंट्री क्या रहेगी? पहली जर्नल एंट्री, पहले तो जब हमने एसेट खरीदा, कोई भी एसेट XYZ मशीन, फर्नीचर और जो भी एसेट खरीदा, ठीक है, तो एसेट अकाउंट डेबिटेड। जब हम एसेट खरीदते हैं तो ये एंट्री लिखते हैं ना, क्लास 11th में सीखा था, टू वेंडर्स अकाउंट। जो भी एसेट खरीदा, जिस भी वेंडर से खरीदा उसका नाम लिखते हैं। जैसे हमारे केस में क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर मोहित अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली एंट्री। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एसेट परचेज्ड, बीइंग एसेट परचेज्ड, ठीक है। हम जब एसेट खरीदेंगे तो ये वाली जर्नल एंट्री पास कर देंगे। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन वाली चीज नहीं है, ये 11th वाली ही चीज है ये वाला, ठीक है। अब देखिए सेकंड में, अब जब हम उनको पेमेंट करेंगे तो जब हम पेमेंट करते हैं तो उनकी क्या एंट्री लिखते हैं? वेंडर्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि वो रिसीव करेगा, एंड डेबिट हम उनको करते हैं जो रिसीव करता है, डेबिट हु रिसीव्स, ओके। सो वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर हम कैश देते हैं तो इफ एनी, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि कभी कभी क्या होता है पता है, कि आधा कैश में देते हैं, आधा शेयर से दे देते हैं, आधा कैश से, आधा बैंक से, फिर आधा उससे दे देते हैं, शेयर दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको डिफर करेगा, ठीक है। तो अगर हम कैश से दे रहे हैं तो वेंडर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश इफ एनी, टू बैंक अगर हम चेक दे रहे हैं या पैसे ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो वो बैंक, इफ एनी, टू बिल्स पेबल अकाउंट। अगर हम उनको बिल्स पेबल के थ्रू दे रहे हैं तो हम बिल्स पेबल लिख देंगे। और फिर शेयर कैपिटल, और हम कुछ पोर्शन कैपिटल अपने शेयर भी निकाल के दे रहे हैं, ठीक। फिर और अगर मान लीजिए कुछ प्रीमियम चिपका हुआ होगा, कुछ प्रीमियम में इशू किया होगा तो सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम लिख देते हैं। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं यूज कर सकते क्योंकि आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज रिजर्व प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स, ओके। इफ एनी, ये तो कभी कभी होता है, कोई कोई क्वेश्चन में मिलेगा, कोई क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो ये हो गई हमारी वाली एंट्री। शेयर्स इशू टू वेंडर, जब हम कोई शेयर कुछ एसेट खरीदते हैं किसी वेंडर से और कैश के बदले में हम उनको अपने शेयर्स दे देते हैं, ठीक है। और उसकी जर्नल एंट्री ये बनती है। लेकिन ये थर्ड केस हमने देखा, वेंडर वाला केस, इसमें एक और केस होता है। ये तो हमारा ए वाला केस था। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो है पूरा बिजनेस खरीद लेती है। समटाइम्स कंपनी क्या करती है, मान लीजिए ये है मिस्टर वही मोहित, ठीक है। तो मिस्टर मोहित ने क्या किया कि अपना पूरा बिजनेस इनको दे दिया, ठीक। मतलब कंपनी ने पूरा बिजनेस खरीद लिया, ठीक है। परचेज बिजनेस, पूरा बिजनेस खरीद लिया, इनके एसेट्स भी ले लिए, इनके सारे लाइबिलिटीज भी ले ली, सब कुछ ले लिया, ठीक। Let us suppose company has purchased whole of the business at 2 crore rupees. 2 करोड़ रुपीज में मोहित ने अपना पूरा बिजनेस उठा करके कंपनी को दे दिया, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया, बदले में, कैश के बदले में इनको क्या दे दिया,
शेयर्स दे दिए अपने कंपनी के। तो इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जब मोहित ने अपना पूरा बिजनेस दिया होगा कंपनी को, तो अपने एसेट्स दिए होंगे, तो सन्ड्री एसेट्स लिखते हैं हम, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड। ठीक, और एसेट्स में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, बहुत सारी चीज़। तो उन सबको अलग अलग लिखेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सन्ड्री लिख रहे हैं। ठीक है, सन्ड्री एसेट अकाउंट। आपको सारे जितने भी एसेट्स हैं सबको सेपरेटली लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मशीनरी थी, लैंड एंड बिल्डिंग था, ठीक है, और क्या था, और मान लीजिए फर्नीचर था, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। ठीक, ऐसे लिखेंगे। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड सेपरेटली लिखना है, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सारे जितने भी एसेट है सबको यहाँ लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़िएगा और फिर लिखिएगा टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। जितनी भी कंपनी की लाइबिलिटी, मतलब मोहित की लाइबिलिटी है, उसको लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि उसको भी तो हम लोग ले रहे हैं ना सेपरेटली। जैसे हमने एसेट्स को अलग अलग लिखा था, वैसे ही हम इसको भी लेंगे। मान लीजिए लाइबिलिटीज इनकी होगी, क्रेडिटर्स होंगे, लोन होगा, जो भी बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, टू लोन अकाउंट या टू बिल्स पेबल अकाउंट, वॉट एवर द केस में बी। ओके, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, फिर उसके बाद लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट। मतलब ये वेंडर्स अकाउंट क्या होता है, ये जो मिस्टर मोहित, ठीक है, उनसे हम खरीद रहे हैं ना, तो क्रेडिट द गिवर करते हैं हम लोग, तो यही आदमी है जो हमको दे रहा है अपना बिजनेस, तो हमने वो कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम जो अमाउंट लिखते हैं ना, यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन। क्या होता है परचेज कंसिडरेशन, मतलब जितने का हमने सामान खरीदा। हमारे इस एग्जाम्पल में अगर देखें तो ये 2 करोड़, तो यहाँ पे 2 करोड़, ये जो 2 करोड़ है ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि जितने का भी हमने सामान पूरा बिजनेस खरीदा वो होता है परचेज कंसिडरेशन। या तो हमने अगर मान लीजिए पिछले वाले केस में अगर हमने एसेट्स खरीदा, तो जितने के एसेट खरीदे थे 10 लाख के मशीनरी खरीदी थी, तो परचेज कंसिडरेशन हमारा 10 लाख था। इस केस में परचेज कंसिडरेशन हमारा 2 लाख है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। ठीक, एक लाइन हमने यहाँ छोड़ी, एक लाइन यहाँ छोड़ी, और फिर हम यहाँ लिख देंगे बीइंग बिजनेस परचेज्ड। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पे लाइन क्यों छुड़वाई, क्योंकि जब आप ये एंट्री पास करोगे तो कुछ आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बचेगा। ठीक, कुछ यहाँ पे बैलेंस बच सकता है, या तो यहाँ पे बच सकता है बैलेंस। मान लीजिए या तो यहाँ या तो यहाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। ठीक, तो सन्ड्री अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिटेड, एक लाइन छोड़ा आपने, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट, एक लाइन छोड़ा, और आपने नरेशन लिख दिया। ये बन गई आपकी पूरी एंट्री। ठीक, फिर अगर आप इधर के सारी चीज़ों को टोटल करेंगे और इधर की सारी चीज़ों को टोटल करेंगे तो कुछ डिफरेंस आएगा। ठीक, और उस डिफरेंस, वो जो डिफरेंस होगा वो हो सकता है यहाँ पे आए, या तो हो सकता है यहाँ पे आए। तो मान लीजिए अगर वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक, मान लीजिए ये वाली जगह नहीं, यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गुडविल अकाउंट डेबिटेड। ठीक, तब हमारी क्या जर्नल एंट्री बन गई, सन्ड्रीज अकाउंट, सन्ड्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जगह बच रही है, कुछ बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जब आता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
ये हमारा नेगेटिव गुडविल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जर्नल एंट्री, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से कोई एक आ सकता है, ठीक। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गई हमारी पहली जर्नल एंट्री। ओके, अब देखिए हमने ये क्या हुआ कि हमने बिजनेस से इनसे पूरा बिजनेस खरीद लिया। फिर सेकेंड एंट्री बनेगी जब हम इनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब पेमेंट की वही सेम एंट्री जो हमने यहाँ पे सीखी थी, ये वाली। वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट इफ एनी, टू बैंक अकाउंट इफ एनी, अगर बैंक के थ्रू आप कर रहे हैं, ठीक। टू बिल्स पेबल अकाउंट, अगर आपने बिल पेबल के थ्रू दिया है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप लोगों ने पढ़ा है 11th में। और फिर क्या है हमारा शेयर कैपिटल, जो जितने के हम शेयर्स उनको दे रहे हैं। और अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है, अगर उसमें चिपका हुआ है प्रीमियम अमाउंट उसमें लगा हुआ है उस शेयर में, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इफ एनी, ठीक। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, सो इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यस, एक और चीज़ आपको बताना था, एक वर्किंग नोट होता है, ठीक है, जो बनाना बहुत कंपलसरी होता है अगर वो क्वेश्चन में पूछ लिया गया हो तो। कभी कभी होता है कि आपको बोल देते कि वेंडर को तो 2 करोड़ रुपए देने हैं, ठीक, और उस 2 करोड़ में से 1 करोड़ आपने कैश में से दे दिया और बाकी का जितना भी बचा उसको आपने ये शेयर के थ्रू दे दिया। तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ शेयर को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू अमाउंट पेबल टू वेंडर। तो कैसे करेंगे अमाउंट पेबल टू वेंडर? तो 2 करोड़ से 1 करोड़ तो हमने कैश में दे दिया, 1 करोड़ रुपए बचा तो हम ऊपर 1 करोड़ रुपए लिखेंगे क्योंकि अब वो अमाउंट है जो हमें देना बाकी है। तो अमाउंट पेबल टू वेंडर यानी कि हमारे केस में 1 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब उस जितने भी कंपनी शेयर्स देती है, मान लो कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से होते हैं, ठीक है। तो फेस वैल्यू कितना हो गया? 10 रुपए, ठीक। तो फिर यहाँ पे 10 रुपए लिख देंगे प्लस अगर प्रीमियम है तो नहीं तो नहीं, प्रीमियम अमाउंट इफ एनी। अगर 10 रुपए केवल है तो सिर्फ हम अमाउंट पेबल टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर लिख के और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा जो कि इस कंपनी ने इनको दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालिए कि कितना दे रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा और इसको आपको शो करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते हैं? अमाउंट पेबल टू वेंडर्स अपॉन फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर प्लस प्रीमियम। अगर मान लीजिए प्रीमियम इनका था 5 रुपए तो एक शेयर का कितना? 10 रुपए प्लस प्रीमियम कितना? 5 रुपए, ठीक। तो वैसे ही करके कैलकुलेट कर लेंगे। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स एंड नोटेड डाउन इन योर नोटबुक। सो वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the questions related to these concept. Okay, हम अपने next वीडियो में इस concept से related questions करेंगे जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो अभी तक के लिए बस ये वाली सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और अच्छे से सारी चीज़ों को रिवाइज करिए। So thank you students, have a nice day. We'll meet in the next lecture.